नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली टाइड और मैं हूं शुभ्रा। पटना शहर के जगनपुरा में विस्ता हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय श्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और रिबन काट कर किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रमुख डॉक्टर IGIMS के सुपरिटेंडेंट सुधीर कुमार, फार्माकोलॉजिस्ट अमरेंद्र कुमार, गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमंत कुमार निराला, वार्ड पार्षद पिंकी यादव, MLA डॉक्टर ऋषि योगी और वार्ड पार्षद माला सिन्हा उपस्थित रहे। यह बिहार का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें एक छत के नीचे सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें ICU, जनरल वार्ड, प्राइवेट डिलक्स रूम, डायलिसिस यूनिट, डिजिटल एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, EEG इत्यादि आधुनिक मशीन की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। मैं भी अपनी ओर से डॉक्टर विश्वनाथ जी को शुभकामना देता हूँ और उनकी पूरी टीम को भी साथ साथ शुभकामना देता हूँ कि आप जिस मनोभाव से इस विस्ता हॉस्पिटल का निर्माण किया है उसमें आप कामयाब हो, इसलिए कि आपने पहले ही कहा है कि स्वास्थ्य सेवा है, व्यवसाय नहीं है। इस आपके उच्च विचार को हम तालियों से स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर हेमंत कुमार जी, डॉक्टर अमरेंद्र बाबू, डॉक्टर सुधीर जी, यहाँ डॉक्टर मनीष मंडल जी, हमारे मित्र भी छोटे भाई माननीय विधायक ऋषि जी, यहाँ के माननीय विधायक वार्ड पार्षद पिंकी यादव जी, डॉक्टर राजीव जी समेत उपस्थित सभी यहाँ हमारे माननीय डॉक्टर प्रेस के बंधु, हमको आप आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, दो बातें हैं। हम लोगों के पास अगर कोई सबसे ज़्यादा व्यग्र, बेचैन और व्यथित होकर आते हैं और हमारे पेशेंट के कोई न कोई परिवार वाले होते हैं पेशेंट। हम लोग भी अपने जीवन का एक सबसे जो अधिक सेवा देने का जो हम लोगों ने दायरा रखा है या मन बनाकर रखते हैं करते हैं, वह होता है पेशेंट को चिकित्सा, अच्छे चिकित्सकों के पास भेजना, अच्छे अस्पताल में भेजना, और अगर कोई गरीब पेशेंट है तो उसको मदद करना, और जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल सामर्थ्य है तो उसको कम पैसे में इलाज करना हम लोगों के स्वभाव में है। हम लोग अपना भी सहयोग। सबसे पहले मैं डॉक्टर विश्वनाथ कुमार जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में करने के लिए अवसर दिए और सारी शुभकामनाएं जितनी बात कही उसको मैं मेरा घर है, 2 शब्दों में बताना चाहूँगा। किसी भी मरीज के इलाज में पारदर्शिता, घर का रिलेशन बाद में रखिएगा। ये 2 चीज़ अगर आप मेंटेन करते हैं तो आप समझ लीजिए कि मरीज बिल्कुल संतुष्ट रहेगा और कभी भी आप पे वो शक नहीं करेगा कि आप पैसा लूट रहे हैं या उसका शोषण कर रहे हैं। और इन बातों पे हमेशा ध्यान रखिए, पारदर्शिता रखिए और अपने इलाज में पूरी गुणवत्ता का जो है मेंटेनेंस किए रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार पूरी टीम को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यार, इस मंच पे मौजूद समय को देखते हुए संक्षिप्त कहा इस मंच पे मौजूद आदरणीय केंद्रीय मंत्री और हमारे बड़े भैया नित्यानंद राय जी और तमाम यहाँ पे बैठे हुए चिकित्सकगण, मेरे बड़े भैया यहाँ इधर दाहिने तरफ भी बैठे हैं मनीष मंडल जी, और वाकई में उन्होंने बड़े भैया का ही रोल अदा किया था उस काल के समय, जिस काल को हम एकदम दर्दनाक तरीके से याद करते हैं। और उस समय, उस कोरोना काल के समय सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बाहर घूम रहे थे या 3 लोग डटे हुए थे। एक तो कोविड पेशेंट थे जो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, दूसरे डॉक्टर्स
पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी से, दूसरे वो, और तीसरे सिर्फ मीडिया का। यही 3 लोग थे जो बाहर थे। हम सब तो लॉकडाउन में अंदर बंद थे और टीवी के ऊपर ही देखते थे कि मीडिया क्या रिपोर्ट कर रही है, क्या हो रहा है। और उस समय से, उस काल से अगर हम निकल करके आए हैं तो समझिए कि आप में जरूर कुछ खास है और आप इतने मजबूत हैं अंदर से, इतने शक्ति के साथ, इतने साहस के साथ आपने वो समय निकाला। इसीलिए हमारी अपेक्षा आप लोगों से कहीं ज्यादा है। इस अस्पताल को जब मैं देखता हूँ तो मुझे संस्कृत का हजारों साल पुराना श्लोक याद आता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात सिर्फ मनोकामना करने से, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। आपको आपका लक्ष्य मिलता है कड़ी मेहनत, पूरी मशक्कत करने के बाद आपको आपका लक्ष्य मिलता है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद साहब, यहाँ उपस्थित हमारे चिकित्सकगण, दोस्त और लेडीज एंड जेंटलमैन, हम 2 लाइन आपको बात कहना चाहेंगे। पहले तो सर्वप्रथम मैं यहाँ जो भी चिकित्सक यहाँ इन्होंने हॉस्पिटल को चलाने की जिम्मेवारी ली है या आरंभ किया है, डॉक्टर विश्वनाथ जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अस्पताल के शुभारंभ होने पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अस्पताल तो अनेक हैं, इस लाइन में केवल अस्पताल ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन लोग ऐसा काम करें कि अस्पताल में आने को पेशेंट को एक बार जो आ जाए वो इतना खुश रहे, इतना संतुष्ट हो कि उसको बार बार यहाँ आने के लिए कहने की जरूरत ना पड़े, वो खुद आए और लोगों को भेजे। इसके लिए 2-3 चीज़ जरूरत है। सबसे जरूरी है इसका क्वालिटी ऑफ सर्विस। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट भी है, स्पेशलिस्ट भी है, और सबसे बड़ी बात ये लोग डेडिकेटेड हैं और एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं। इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ आने वाले मरीज को इलाज अच्छे ढंग से मिलेगा और वे जरूर संतुष्ट होंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ है इलाज में अफोर्डेबिलिटी। हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आराम से जाके 5 स्टार हॉस्पिटल्स में या बड़े हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करा सके। तो इस हॉस्पिटल के खुलने का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि हर तबके के लोग, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ आकर अपना इलाज करा सकें और संतुष्ट होकर यहाँ जाएं। तीसरी बात हम ये कहना चाहता हूँ ह्यूमन टच। जैसे बड़े अस्पताल में आप देखिए या सरकारी अस्पताल में देखिए, जनरल मरीजों को कोई पूछता नहीं है, लोग डाक के भगा देते हैं, इधर ये कर देते हैं, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। अब तो सरकारी अस्पताल में भी आइए में तो पैसा लगता है, फिर भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जो जिसका वो अधिकारी है, क्योंकि अस्पताल में सबसे ज़्यादा महत्व डॉक्टर से भी ज़्यादा मरीज का है। जब मरीज नहीं आएंगे तो अस्पताल चलेगा कैसे? मरीज के ही पैसे से अस्पताल चलता है, इसलिए मरीज का महत्व सबसे ज़्यादा है। ये बात डॉक्टरों को भी, यहाँ जितने सेवा देने वाले आदमी हैं उसको समझना चाहिए कि हम लोग उनको ये ना समझें कि हम पर डिपेंडेंट है, बल्कि हम लोग उन पर डिपेंडेंट है, ये समझना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफोर्डेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आजकल बहुत सारी सरकारी संस्था है, बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है, ये लोग पैसा देती है, 5-5 लाख रुपया मिलता है, सब ये हैं, ये लोग रजिस्टर्ड करावे इसको और ऐसा सुविधा हासिल करें कि यहाँ आने वाले लोगों को भी सुविधा हो और ये इसको पैसा मिले और उससे। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें द डेली टाइट के साथ।